भारत और मालदीव के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से लौटने के बाद भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है। ये रक्षाकर्मी मालदीव को दान दिए गए 2 ALH हेलीकॉप्टर, 1 डोर्नियर और 1 अपतटीय गश्ती जहाज के ऑपरेशन में सहायता करते हैं। भारत ने अभी तक मुइज्जू सरकार की इस मांग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 17 मार्च को महत्वपूर्ण मजलिस चुनाव से 2 दिन पहले 15 मार्च तक भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया जाएगा। बता दें कि मालदीव में करीब 80 भारतीय सैनिक रहते हैं। चीन परस्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन को खुश करने में जुटे हुए हैं। वो राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले अपनी आधिकारिक यात्रा पर चीन गए थे। चीन से लौटने के बाद मुइज्जू के तेवर और बदल गए और वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। भारत का बिना नाम लिए मुइज्जू ने जो बयान दिया, उसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। बता दें कि मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी GDP का 30% और 10% है। उसे अपने ऋण भुगतान कार्यक्रम के मुताबिक इस साल भारत को $100 मिलियन का भुगतान करना है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत के संबंध में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वो रक्षा कर्मियों की वापसी थी। भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो मालदीव में शुरू की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है। इस परियोजना को भारत से $100 मिलियन के अनुदान और $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित किया गया है। जाहिर है 8 से 12 जनवरी की बीजिंग यात्रा के दौरान और उसके बाद मुइज्जू की टिप्पणियों से पता चलता है कि वो चीन की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस संबंध में श्रीलंका के अनुभव से मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को सीख लेनी चाहिए। इससे पहले श्रीलंका ने भी चीन से विकास के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज लिया था। इन कर्जों से ऐसे विकास के काम किए गए जिनसे श्रीलंका को कोई फायदा नहीं हुआ। हालात यहाँ तक आ गए कि श्रीलंका के पास कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे और देश दिवालिया हो गया। श्रीलंका के सबसे ताकतवर राज परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। मालदीव ने भारत से रिश्ते खराब करके अपना ही नुकसान कर लिया है। मालदीव को लग रहा है कि वो चीन से कर्ज लेकर काम चला लेगा, लेकिन चीन कर्ज के जाल में श्रीलंका और कई देशों को कैसे फंसा चुका है, ये दुनिया ने देखा। अगर मालदीव भी चीन के जाल में फंसता है तो वो भी दिवालिया हो जाएगा। ऐसे में उसे फिर भारत की तरफ लौट कर आना पड़ेगा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।